नमस्कार। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रदेश महासचिव देवेंद्र शास्त्री जी से। आज ये बताएंगे कि आपकी जो आगे की योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी की और संगठन को लेकर के, और सरकार के खिलाफ जो सरकार जो कार्य कर रही है इस समय, बाड़ेबंदी का दोनों पार्टियां कर रही है, उसमें आपकी आगे क्या रणनीतियाँ रहेगी? देखिए, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और ऐसा क्रूशियल ये जंक्चर है कि जब सरकार को अपनी बहुमत सिद्ध करना है, अशोक गहलोत सरकार को। और ये तो स्पष्ट है कि जिस तरह से इस पूरे 1.5-2 महीने के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो असली चरित्र सामने आया है वो राजस्थान के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये संकेत दे रहा है कि ये दोनों ही पार्टियां जो हैं राजस्थान में शासन करने लायक नहीं है और इसका विकल्प बहुत जल्दी ढूंढा जाना चाहिए। और जनता, मुझे लगता है कि ये चाहती भी है। जैसे ही सत्र शुरू होगा, सरकार गिरती है बसती है, ये तो अब लगभग तय हो गया है कि अशोक गहलोत सरकार इमीडिएटली तो नहीं जा रही है। लेकिन इस दौरान जिस तरह की आर्थिक संकट प्रदेश में आया है उसको संभालना मजाक नहीं है, उसको संभालना मुश्किल होगा। आम आदमी पार्टी ने 2-3 मुद्दों पर राज्य सरकार से बहुत बार डिमांड की हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उस मुद्दों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। तो हम इस दौरान बिजली के मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाएंगे। हम लोग 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि जो कोविड-19 के जो शुरुआती 3 महीने थे उस दौरान कोई भी आर्थिक गतिविधि कोई कर नहीं सका था, घरों के अंदर बंद हो गए थे, लोगों की इनकम सीज हो गई थी। और उस दौरान भी इन्होंने बढ़ा चढ़ा करके बिजली के बिल भेजे। हमारी डिमांड है कि वो बिजली के बिल माफ़ किए जाएं, जिन्होंने भर दिए हैं उनको एडजस्ट किया जाए आगे के महीनों में। और दूसरा, बिजली की रेट जो हैं हिंदुस्तान भर में जो रेट हैं उनके मुकाबले राजस्थान में बहुत महंगे हैं और मुझे लगता है कि वो अन्यायपूर्ण हैं जो राजस्थान के जो कंज्यूमर हैं उनके लिए। दिल्ली के पैटर्न पे हमने डिमांड की हुई है कि इनकी ऑडिट करवाई जाए। ये जो रेट्स बढ़ाई जाती हैं इसके अंदर सरकार और पॉलिटिकल पार्टी और जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनियां हैं वो बहुत बड़ा मार्जिन अपने पॉकेट में रखती हैं और लोगों को लूट रही हैं। इसकी ऑडिट होनी चाहिए और रेट्स जो हैं वो नीचे आनी चाहिए। कम से कम आधी कीमत जो वैल्यू है यूनिट की वो ज़्यादा है, उसको कम होना चाहिए। एक आम आदमी पार्टी को जो नगर निगम चुनाव में जो सिंबल प्राप्त होने के लिए आपने केस कर रखा है, उसके आगे का क्या प्रोसीजर है आगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राजस्थान अकेला स्टेट है जहाँ पर निगम और पंचायत के अंदर नई पार्टी या छोटी पार्टियों को अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन में संगठन बनाने और अपने संगठन को बढ़ाने का जो अधिकार दिया हुआ है उसके भी खिलाफ है। तो इसको हमने चैलेंज किया हुआ है। हाई कोर्ट में 17 तारीख को सुनवाई है। सरकार को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को जवाब देना है कि वो हमें क्यों जो हमारा सिंबल झाड़ू है वो क्यों नहीं दे सकते। तो देखते हैं 17 तारीख को क्या स्टेट कमीशन कहता है, उसके बाद हमारी रणनीति तय होगी। तो यदि आपको ये सिंबल नहीं मिलता है तो उसके आगे की क्या कार्रवाई होगी आपकी? नहीं, देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अब जवाब नहीं दे पाएगा और जो जवाब आएगा उसी में हमारा सिंबल भी निकल के आएगा, ये तय है। क्योंकि कानूनी पेचीदगी ऐसी है कि हमें सिंबल मिलेगा। अगर हाई कोर्ट हमें रेमेडी नहीं देती है तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आपके जो प्रदेश नेतृत्व है उसमें आपके कौन कौन से पदाधिकारी हैं जो इस समय सक्रिय हैं और आप चाहते हैं कि मिलकर आप सबसे काम करें? देखिए, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के 21 लोग हैं और लगभग सभी सक्रिय हैं। और अभी हम संगठन का काम कर रहे हैं। ज़िले ज़िले जा कर के हम लोग ज़िलों में अपनी कार्यकारिणियाँ को रिकॉन्स्टिट्यूट करना या उसका गठन करना उसकी प्रक्रिया में है। और उसके बाद हम लोग विधानसभा की कार्यकारिणियाँ भी बनाएंगे ताकि हमारा नेटवर्क पूरे राजस्थान भर में नीचे तक, ग्राउंड फ्लोर तक चला जाए। और उसी प्रक्रिया में है, सारे हमारे पदाधिकारी सक्रिय हैं। धन्यवाद।